हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर अपना 12 कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो वही चैप्टर आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 14 कराऊंगी। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 13 तक कंप्लीट कर लिया था। देखिए एग्जाम्पल 14 आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड करना है आपको। एक पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है बाय 8xyz, इससे इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। लेकिन आगे आपको लिख के दिया यूजिंग बोथ द मेथड, दोनों मेथड से डिवाइड करो। अब बात आती है यहाँ पर कि ये दो मेथड है कौन कौन से, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर। पहले हम अपना क्वेश्चन ऐसा करते हैं, नोटबुक में कॉपी कर लेते हैं ये, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार वो क्वेश्चन लिख दूँ तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 24 ब्रैकेट में दे रखा है x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। इसको आपको डिवाइड करना है 8xyz से। अब फर्स्ट मेथड यहाँ पर देखो क्या रहेगा हमारे पास। सबसे पहले इसको अंदर इंटू कर लो, या तो आप इंटू करके निकाल सकते हो या फिर आप कॉमन लेके निकाल सकते हो। इस मेथड में मैंने क्या किया, 24 इसको ऐसे ही रहने दिया प्लस xy² प्लस xyz², और डिवाइड में मैंने क्या कर दिया 8xyz। अब 24 को मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू में 8 लिख दिया। इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो। तो तीनों में से एक x आ रहा है, एक y आ रहा है और एक z ही कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर एक y बचेगा और यहाँ एक z बचेगा, तीनों टर्म्स में। नीचे वाला मेरा 8xyz ऐसी है, 8 से 8 कट गया, इससे ये कट गया। फाइनली मेरा आंसर आ गया 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब बात आती है फिर सेकंड मेथड कौन सा है। तो देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में 24 ब्रैकेट में ही मैंने ऐसे ही लिखा, ये वाला स्टेप तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 8xyz। अब मैंने क्या किया, यहाँ 24 को अंदर इंटू कर दिया, और ये 8xyz ना तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दिया है। xy² इसके नीचे भी लिख दिया, ऐसे इसके नीचे लिया, पहले अंदर इंटू किया, फिर इसके नीचे लिख दिया। ये इससे कट गया, 3 आ गया, ये इससे कटा 3 आया, ये इससे कटा 3 आया। yz से yz कट गया, x से 1 कट गया, yz से yz कटा 1 बचा और x से x कट गया। सेम xy कट गया, z से कटा तो 1 बचा। बचा क्या, 3x बचा, 3y बचा इस टर्म में, और 3z बचा तीसरी टर्म में। 3 को कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड बचा। तो देख लो फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर था, सेकंड मेथड से भी यही आंसर है। आंसर दोनों ही मेथड से सेम आएगा, बस आपसे बोला गया था कि दोनों मेथड से करो, तो आपको करके दिखाना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल 15 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, डिवाइड करना है आपको। फिर अगेन आपको एक पॉलिनोमियल दिया और उसको एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। कोई मेथड नहीं लिख के दिया तो आप कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो पहले वो ये क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारे पास ये। तो आपके पास है 44 ब्रैकेट में x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 24x²। डिवाइड में आपके पास 11x ब्रैकेट में x माइनस का 8 सॉरी। तो मैंने यहाँ लिखा 44 ब्रैकेट में लिखा x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 24x², 11x x माइनस 8। देखो 11 से इसको काटा 4 आ गया, 4। इन तीनों में मुझे x² कॉमन दिख रहा है, वो मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ बचा x², यहाँ बचा 5x, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा x और x माइनस का 8। इस x से एक x कट गया,
तो 4x बचा। अब यहाँ पर देखो ये वाले ब्रैकेट में आपको मिडल टर्म लगानी पड़ेगी, है ना। ऐसा करते हैं, इसको एक बार यहाँ एज इट इज़ लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब पहले सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ मैं, x² माइनस 5x माइनस 24 कोई, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिट हमने सीखा कि प्लस माइनस करके ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, है ना। तो मैं माइनस का 8x और प्लस का 3x ले लेती हूँ, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो 5 भी बचेगा और 8 3 जा 24 भी हो जाएगा। पेयरिंग कर दी, x कॉमन लिया तो x माइनस 8 बचा, 3 कॉमन लिया तो x माइनस 8 बचा। तो इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 3 और x माइनस 8। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन था क्या, ये था। अब इतने ब्रैकेट की जगह मैं x प्लस 3 और x माइनस 8 लिख सकती हूँ, है ना। तो मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैं दोबारा यहाँ एक बार लिख देती हूँ। इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैंने क्या किया, x प्लस 3 और x माइनस 8 लिख दिया। ये x माइनस 8 ऐसी है, कट गया। तो फाइनली अब आपके पास बचा क्या, आप पे बचा 4x ब्रैकेट में x प्लस 3। यही आपका डिवाइड करके आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए एग्जाम्पल 16 करते हैं। अगेन डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको दूसरे पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना है। तो यहीं पर ही कर लेते हैं इसको भी जल्दी से, फिर इस चैप्टर के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो z है ब्रैकेट में 5z² माइनस का 80, उसके बाद डिवाइड में आपके पास 5z ब्रैकेट में z प्लस का 4, ठीक है। तो z ब्रैकेट में 5z² माइनस का 80, 5z ब्रैकेट में z प्लस का 4। देखो z से z तो कट गया, यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो बचा z² माइनस, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 16, नीचे आपके पास है z प्लस का 4। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, z² माइनस 4², क्योंकि 16 तो 4 का स्क्वायर होता है। अब इसमें एक आइडेंटिटी लगा सकती हूँ a² माइनस b² की, जो कि a प्लस बी और a माइनस का b होती है। तो आ जाएगा 5z प्लस 4 और z माइनस 4, नीचे z प्लस 4 ऐसी है, कट गया। तो 5z माइनस 4, यही बचा ना आपके पास। अच्छा नीचे भी 5 था आपके पास, तो ये 5 यहाँ चलाते रहो, फिर तो 5 से 5 भी कट गया ना, तो खाली z माइनस 4 आपका आंसर। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर भी z था, 5 था। क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट, आज एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 12.3 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करा दी है, वो चैनल पे अपलोड हो भी गई है। सिर्फ उसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी, फिर ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी चैनल पे चैप्टर नंबर 9 भी चल रहा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। आपको कोई और चैप्टर करना है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।